हेलो एवरीवन, सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं हमने पढ़ा था उस समय जो तैमूर वंश का वंशज बाबर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसके पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं के बारे में, जिसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा था कि बाबर मूल रूप से किस वंश का था, तो आपको देखो वैसे मूल रूप से अगर बताया जाए तो ये तैमूर वंश का था। ठीक है, किस वंश का था? तैमूर वंश का। लेकिन आपको ये दोनों चीजें बताई हुई है कि बाबर पितृपक्ष के हिसाब से तो किस वंश का था? तैमूर का। और मातृपक्ष के हिसाब से मंगोल योद्धा चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से थे। ठीक है, तो ये भी आपका हो सकता है। तो आपको तैमूर वंश इसमें क्योंकि इसका पितृपक्ष है वो आपको विशेष रूप से बताना है। तो आइए आज हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। सबसे पहले देखो हुमायूं पूरा नाम है नासिरुद्दीन हुमायूं। कौन है, क्या नाम है? नासिरुद्दीन हुमायूं। कब गद्दी पर बैठा? ये 1530 ईस्वी में। अपने पिता का नाम था बाबर। बाबर की मृत्यु के बाद, किसके बाद? बाबर की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा 1530 ईस्वी में। कौन? नासिरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, अब ये इसके गद्दी पर तो ये बैठ गया, लेकिन इसके जो भाई थे, तीन इसके भाई सगे भाई माने जाते हैं। और एक जो सुलेमान है ये इसका चचेरा भाई माना। ठीक है, तो इसने क्या किया? सबसे पहले जो इसका जो एक भाई था, कौन सा? कामरान। काफुर कामरान, काफुर काबुल और काफुर कांधार। इसने कामरान को क्या दिया? कांधार और काबुल। ये काबुल और कांधार का जो हिस्सा है इसने किसे दे दिया? अपने भाई कामरान को दे दिया। किसको दे दिया? अपने भाई कामरान को। ठीक है, याद रखेंगे कांधार और काबुल दोनों हिस्से किसको दे दिए गए? कामरान को। का यहाँ पर कहा है, का। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसका जो दूसरा भाई था इसने क्या किया? अपना जो दूसरा भाई था, कौन? अस्करी। कौन था? अस्करी। इसको जो संभल का जो प्रदेश था, ठीक है, संभल के आसपास का जो प्रदेश था वो इसने अपने भाई अस्करी को दे दिया। किसको दे दिया? अपने भाई अस्करी को इसने दे दिया। इसके बाद में जो इसका अगला भाई आता है, कौन? हिंदाल। कौन आता है? हिंदाल। इसको याद रखना, अलवर और मेवात का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अलवर व मेवात का क्षेत्र इसने इसे दे दिया, मेवात। ठीक है, किसको दे दिया? हिंदाल को दे दिया। ठीक है, हिंदाल को अलवर व मेवात का क्षेत्र इसने क्या कर दिया? इसे दे दिया। वहीं पर अपने चचेरे भाई सुलेमान को इसने क्या किया? बदख्शा के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो प्रदेश है इसने दे दिया। कौन सा? बदख्वा का प्रदेश जो है वो इसे अपने भाई सुलेमान यानी ये कौन था? चचेरा भाई था। कौन था? चचेरा भाई। इसे इसने ये जो प्रदेश है ये दे दिया। कौन सा? बदख्वा का ये प्रदेश इसने दे दिया। अब तो इनके हो गई, अपने भाइयों को इसने दे दिए। अब हम बात करेंगे इसने कौन कौन से इसने युद्ध लड़े, किसकी इसने स्थापना की। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इसने दीनपनाह नामक यानी दीनपनाह की स्थापना की। दीनपनाह इसकी इसने क्या कर दी? स्थापना कर दी। किसने? बाबर ने। किसने कर दी? ये सॉरी हुमायूं ने। किसने कर दी? हुमायूं ने। पहली बात, इसमें दीनपनाह की क्या कर दी? स्थापना कर दी। और ये दीनपनाह क्या था? एक शहर था। क्या था? एक शहर था। ये भी आप याद रखेंगे। इसने दीनपनाह नामक शहर की इसने क्या कर दी? स्थापना कर दी। किसने? हुमायूं ने। किसने कर दी? हुमायूं ने। इसके अलावा इसने मालवा व गुजरात का जो क्षेत्र था उस पर इसने आक्रमण किया। इस पर किया? मालवा व गुजरात, गुजरात के क्षेत्र पर, गुजरात पर आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। किसने? हुमायूं ने। किसने किया? हुमायूं ने। ठीक है, मालवा व गुजरात पर इसने आक्रमण किया। इसके अलावा देखो इसका जो प्रमुख युद्ध माना जाता है वो इनके दो प्रमुख युद्ध मान सकते हैं। जो अफगान जो शासक है, जो शेर खां, ठीक है, जिसका वास्तविक नाम है फरीद खां, ठीक है, उसके द्वारा ये दो युद्धों में हार गया। पहला युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में, चौसा का युद्ध। ठीक है, दूसरा जो युद्ध हुआ जिसमें शेर खां ने, देखो पहले युद्ध में इसने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हार गया। कौन? हुमायूं। और हारने के बाद में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। वहीं पर अगले ही साल 1540 ईस्वी में
शेर खान ने एक और युद्ध जीता, किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध, और उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किस पर कर लिया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और इस युद्ध के बाद में जो हुमायूं है वो निर्वासित जीवन जीने लगा या फिर बच गया। तो पहला इसने मालवा गुजरात पर आक्रमण किया। दूसरा इसका जो क्या हुआ, देखो दूसरा इसने युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा? दूसरा इसने जो युद्ध लड़ा बक्सर के पास में जो चौसा का युद्ध था। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। कब हुआ? 1539 ईस्वी। 1539 ईस्वी में किस किस के बीच में? देखो ये हुआ हुमायूं वर्सेस किसके बीच में? जो शेर खान, आप फिलहाल हम शेर खान नाम लिखेंगे, शेर खान, जिसका वास्तविक क्या नाम था? फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। ठीक है, अब इसका हम पढ़ेंगे सूर साम्राज्य में कि इसका फरीद खान से शेर खान नाम कैसे पड़ा। तो इसने क्या कर दिया था, एक निहत्ते, यानी ये निहत्ता था फरीद खान, और निहत्ते इसने एक शेर को मार डाला था। अतः एक शासक ने इसे शेर खान की उपाधि दे दी। और इसने शेर खान के बाद में चौसा के युद्ध में जब हुमायूं हार गया, इस युद्ध में कौन हार गया? हुमायूं। और जीत किसी हुई? शेर खान की इसमें जीत हुई। और इस शेर खान की जीत होती इसने क्या किया? शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। कौन सी उपाधि धारण कर ली? शेर शाह की उपाधि धारण इसने कर ली। किसने? इसने, शेर खान या फरीद खान। ठीक है, शेर शाह की उपाधि ये धारण कर लेता है। पहली बात है चौसा की युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध यानी चौसा का जो मैदान है वो कहां है? बक्सर के पास ही चौसा का मैदान है। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, इसके बाद बात करें तो इनके बीच में एक 1540 में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक और युद्ध हुआ जिसे हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। इसका दो नाम आता है, बिलग्राम का युद्ध भी आप कह सकते हो। इसके अलावा इसे एक और नाम से जाना जाता है। बिलग्राम के साथ ही इसे एक और नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे कन्नौज का युद्ध, यानी कन्नौज के पास होने के कारण इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इस युद्ध, ये युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में। कब हुआ? 1540 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। किसके बीच में? वही हुमायूं वर्सेज शेर खान। ठीक है, यानी इस समय शेर खान नहीं है, अभी शेर शाह हो गया। क्या हो गया? शेर शाह हो गया। तो इनके बीच में ये युद्ध हुआ। इसमें फिर पुनः जो हुमायूं था वो क्या हो गया? हार गया। और ये जो शेर शाह था वो क्या हो जाता है? इसमें फिर क्या हो जाता है? जीत जाता है। किसमें? तो बिलग्राम के युद्ध में। किसमें? बिलग्राम के युद्ध में। और इसके बाद में हुमायूं क्या हो जाता है? यहां से भाग जाता है। क्या होता है? भाग जाता है या भाग गया। ठीक है, ये हुमायूं यहां से भाग गया और निर्वासित जीवन जीने लगा। और निर्वासित जीवन जीते हुए उसने, आप ये कह सकते हो कि ये भटकने लगा। क्या हो गया? भटकने लगा। तो आप ये दो चीजें आपके जुड़ जाएंगी। देखो, भटकने लगा और भटकते भटकते एक भटकन नामक जो स्थान है, ठीक है, भटकन नामक, दोनों ही हो गया, भटकते हुए भटकन नामक। ठीक है, भटकने लगा और भटकन नामक स्थान के पास एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। आपको अकबर की मां का नाम याद होगा, उसके पिता का नाम आपको याद रखना है, शेख अली अख्तर। ठीक है, क्या नाम याद रखना? शेख अली अख्तर। शेख अली अख्तर। इसकी पुत्री थी, पुत्री का नाम है हमीदा बानो। और ये वही हमीदा बानो थी जिससे अकबर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अकबर का। यहां से आप याद रखना, अकबर की मां का क्या नाम था? हमीदा बानो। पिता आपको पता है ये हुमायूं के पुत्र था। ठीक है, तो ये जब ये भाग गए यहां से, तो भागते हुए क्या करने लगा? भटकने लगा। और भटकते भटकते इसने भटकन के पास शेख अली अख्तर की पुत्री से विवाह किया जिसका नाम था हमीदा बानो। और उससे ये बाद में अकबर का जन्म हुआ। किससे? हमीदा बानो से ही इसने विवाह किया, निकाह किया। और निकाह करने के बाद में यही क्या बनी? अकबर की मां बनी। इसके बाद में देखो पुनः हुमायूं जो है वो कुछ प्रदेश को जीतने लगता है। क्या करने लगता है? कुछ प्रदेशों को जीतने लगता है। इसने सबसे पहले क्या किया? काबुल व कांधार जो अपने कामरान को देते, अपने भाई किसको देते? कामरान को। तो सबसे पहले इसने क्या किया? इसने काबुल व कांधार को जीता। काबुल व कांधार पर कब्जा किया। कब्जा किया, पहला काम ये किया।
अभी एक बात विशेष आप याद रखेंगे, बिलग्राम के कन्नौज या बिलग्राम जो कन्नौज के पास है, इस युद्ध में जब शेर शाह जीत गया तो उसने क्या किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किस पर कर लिया था? दिल्ली पर कब्जा कर लिया इस समय, ठीक है। इसीलिए ये जो था कौन, हुमायूं भाग गया और भटकने लगा, ये आप याद रखेंगे। तो पहला काम हुमायूं ने क्या किया, काबुल व कांधार पर इसने विजय हासिल की, ठीक है। पहला काम इसने यही किया कि इसने काबुल व कांधार पर इसने विजय हासिल की। इसने दूसरा जो काम है वो 1555 ईस्वी में, कब की बात है, 1555 ईस्वी में इसने क्या किया, लाहौर को जीता। किसको जीता? लाहौर को इसने जीत लिया, या हम कह सकते हैं कि 1555 ईस्वी में इसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया? लाहौर पर कब्जा कर लिया। एवं इसने नासिम खां एवं तातार खां के नेतृत्व वाली, देखो अफगान जो है, ये जो है कौन है, अफगान शेरशाह, ठीक है। तो पहला व्यक्ति का नाम है, आप याद रख लेना, नासिम खां, ठीक है, एवं तातार खां के नेतृत्व वाली, ये नहीं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इस सेना का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व करने वाली सेना को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया, यानी हरा दिया। इसको क्या कर दिया इसने, किसने, हुमायूं ने इनको हरा दिया। ये दोनों इसकी क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। और उस नेतृत्व करने वाली जो अफगान सेना थी, ये कौन सी, किस सेना का, अफगान किसका कर रहे हैं, अफगान सेना का, ठीक है। अफगान सेनापति हैं ये दोनों, तातार खां और नासिम खां। इसको इसने, हुमायूं ने इन दोनों को क्या कर दिया, हरा दिया, पराजित कर दिया। ये आप याद रखेंगे, पराजित कर दिया किसने, हुमायूं ने। किसने कर दिया, हुमायूं ने। पराजित करके इसने जो मच्छीवाड़ा का युद्ध था उसमें इसने हराया। देखो युद्ध कौन सा था, मच्छीवाड़ा का। कौन सा था, मच्छीवाड़ा का युद्ध था। और इसका नेतृत्व दोनों कर रहे थे, कौन, ये भी आप ना याद रखेंगे, मच्छीवाड़ा का युद्ध नेतृत्व करता, दोनों आपको दिख रहे हैं, नासिम खां और तातार खां, ठीक है। अफगान थे ये दोनों, अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। युद्ध का नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। इसमें हुमायूं ने इनको सबको क्या कर दिया, पराजित कर दिया, ठीक है, पराजित कर दिया। इसके बाद देखो इनके बीच में क्या होता है, इसने यानी यहां पर युद्ध में हराया। और इसके बाद में आप ये भी आप याद लिख सकते हो कि जो पंजाब नामक जो स्थान है, कौन सा, पंजाब नामक जो स्थान है, उस पर क्या कर लिया इसने, कब्जा कर लिया। किसने, हुमायूं ने। किसने कर लिया, हुमायूं ने इस पर पंजाब नामक स्थान पर इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। और अफगान सेना को इसने क्या कर दिया, पूर्ण रूप से हरा दिया। वहीं पर जून 1555, देखो 1555 ही चल रही है, तो जून 1555 ईस्वी में जो सरहिंद है, कहां पर की बात है, सरहिंद, याद रखना। जून 1555 में इसने सरहिंद के निकट अफगानों को इसने क्या कर दिया, हराया। फिर पुनः किसको हरा रहा है, अफगानों को सरहिंद के निकट यानी पास में, सरहिंद के पास अफगानों को हराया। कब की बात है, जून 1555 ईस्वी, कब की बात है, जून 1555 ईस्वी में इसने पुनः अफगानों को क्या किया, इसने पुनः अफगानों को हरा दिया। एवं इस देखो इस युद्ध में, सरहिंद के पास वाले युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व करेगा कौन, सिकंदर नाम का एक व्यक्ति। कौन कर रहा था, सिकंदर नाम का एक व्यक्ति। और जो हुमायूं की तरफ से लड़ने वाला जो व्यक्ति था, ये तो कौन था, अफगान सेना का सेनानायक, सेनानायक। एवं हुमायूं की तरफ से कौन लड़ रहा था, हुमायूं की तरफ से आपने पढ़ा होगा बैराम खां, ठीक है, बैराम खां, जिसने अकबर के प्रारंभिक काल में भी सेना का नेतृत्व किया था। तो आप याद रखेंगे बैराम खां ने इसका यानी हुमायूं की सेना का क्या किया, नेतृत्व किया, ठीक है। क्या नाम है, व्यक्ति का नाम है बैराम खां, इसने इसकी सेना का नेतृत्व किया। ये आपकी प्रमुख बात होगी, क्या हो गई, प्रमुख बात हो गई। और इस युद्ध के बाद में इसने क्या किया, 23 जुलाई 1555 में इसने क्या किया, याद रखना 23 जुलाई, याद लिख देता हूं मैं, 23 जुलाई 1555 में इसने दूसरी बार, कौन सी बार, दूसरी बार गद्दी पर ये बैठा या सिंहासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा। लेकिन ये गद्दी पर बैठता है कब, दूसरी बार 23 जुलाई 1555 ईस्वी में। लेकिन
अगले ही यानी अगर सन चेंज कर दे, बाकी कुछ समय बचा हुआ है, सन केवल अपने को क्या चेंज करनी है, सन चेंज करनी है, और कुछ समय ही इसके पास बचता है, और 24 जनवरी 1556 में, आप याद रखना 24 जनवरी 1556 में पोथी खाने की सीढ़ियों से फिसलकर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, हुमायूं की। किसकी हो जाती है, हुमायूं। 1556 दे रखा है, 24 जनवरी 1556 में ये पोथी खाने से क्या हो गया, ये दीनपना आपको पता ही है, अभी हमने देखा था, दीनपना शहर का नाम था, ठीक है। तो दीनपना की पोथी खाने से की सीढ़ियों से फिसलकर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखो कुछ इसके इतिहासकारों ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि हुमायूं का संपूर्ण जीवन भर, या हुमायूं संपूर्ण जीवन भर संघर्षों से जूझता रहा, या यूं कहें कि वह संपूर्ण जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और अंत में लड़खड़ाते सीढ़ियों से फिसलकर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये बात इसके बारे में कुछ जो इतिहासकार है वो कहते हैं, ठीक है। कुछ इतिहासकार है वो इसके बारे में कुछ कहते हैं। अब देखो इसकी प्रमुख बातें क्या आएंगी। ये पहली बात तो क्या करता था, अफीम के नशे में रहता था। किस में रहता था, अफीम का नशा ये करता था। कौन, हुमायूं। पहली बात ये। इसके अलावा ये ज्योतिष में विश्वास करता था, इसमें ज्योतिष में विश्वास करता था। सेकंड बात, ज्योतिष में विश्वास करता था। अब ज्योतिष में विश्वास करता था, अतः ये क्या करता था, सप्ताह के 7 दिनों में, कब, सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था, ठीक है। तो सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था। ये आपका हो गया अपना हुमायूं, ठीक है। पूरा देखा, इनके अपने भाइयों को राज्य इसने वितरित कर दिया। फिर उसके बाद में दीनपना नामक शहर की स्थापना कर दी। उसके बाद में मालवा और गुजरात पर इसने आक्रमण किया। चौसा की युद्ध में 1539 ईस्वी में जो शेर खां एवं शेर खां का वास्तविक नाम था फरीद खां के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और इसमें जो शेर खां था उसकी जीत हो जाती है। इसमें जीत के बाद में जो शेर खां था, फरीद खां था, उसने शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है, ठीक है। वहीं अगले साल बिलगाम जो कन्नौज के पास है, ये तो चौसा का जो मैदान है वो बक्सर के पास है, और ये किसके पास है, कन्नौज के पास। तो बिलगाम के युद्ध 1540 ईस्वी में फिर से शेर शाह यानी वही व्यक्ति है, उसके और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है, और इसमें भी क्या होता है, हुमायूं हार जाता है और हुमायूं यहां से भाग जाता है, क्योंकि शेर शाह ने क्या कर लिया, दिल्ली पर अब इस समय क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। अब यहां से वह कौन भाग जाता है, हुमायूं भाग जाता है, और भागते यानी भटकने लगा भागकर, और भटकते जो शेख अली अख्तर था उसकी पुत्री का नाम है हमीदा बानो। इससे इसका निकाह हुआ, विवाह हुआ, और इसी से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बाद में उसका नाम क्या रखा गया, अकबर। इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद में इसकी वापस इसने क्या किया, काबुल में कांधार पर इसने कब्जा कर लिया। 1555 ईस्वी में इसने क्या कर लिया, लाहौर को जीत लिया। इसने जो अफगान सेना का नेतृत्व करने वाले नासिम खां और तातार खां, इन्होंने क्या किया, मच्छीमारे के युद्ध का नेतृत्व किया। इनको इसने क्या किया, पराजित कर दिया। किसने, हुमायूं ने इनको पराजित कर दिया, और पंजाब का जो क्षेत्र था उस पर इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। वहीं पर अगले ही साल यानी उसी साल जून में 1555 ईस्वी में इसने सरहिंद के पास में अफगान सेना को इसने हरा दिया। और इस युद्ध में क्या किया, देखो इस युद्ध में कौन होता है, अफगान सेना का तो नेतृत्व कौन करता है, सिकंदर, और हुमायूं की तरफ से कौन लड़ता है, बैराम खान लड़ता है, ठीक है। इस युद्ध में सरहिंद के पास अफगानों को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। 23 जुलाई 1555 में दूसरी बार इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ एवं गद्दी पर बैठा। लेकिन अगले ही यानी कुछ ही समय बाद में 24 जनवरी 1556 में जो दीनपना था उसकी सीढ़ियों से यानी पोथी खाने की सीढ़ियों से फिसल इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अगर देखें तो ये अफीम के नशे में रहता था, ये ज्योतिष में विश्वास करता था, एवं ज्योतिष में विश्वास करने के कारण इसने क्या किया, 7 दिन में 7 रंग के ये कपड़े पहनता था। ये अपना हुमायूं, ठीक है। मेरा प्रश्न इस यहां से या इस वीडियो से मेरा जो प्रश्न है वो क्या रहेगा, देखो शेर खां एवं हुमायूं के बीच में 1539 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था,
इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और विशेष बात आपको रखनी है, 3 बार देखना है, उसके बाद में ही 3 व्यूज लिखना है, क्योंकि आप याद रखना ये जो आपका 3 व्यूज आप कहीं लिखते हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास आता है, ठीक है। एक इसमें ऐप है, ऐप के माध्यम से जो आपका जो रिकॉर्ड होता है वो हमारे पास उपलब्ध होता है। तो आप ये ना देखें कि एक बार देख लिया, आप 3 व्यूज लिख के आप आंसर लिख रहे हो, नाम लिख रहे हो, वेरी गुड, नाइस वगैरह, ये लिखने की आवश्यकता नहीं। आप तो ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक करो और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दो, ज्यादा से ज्यादा देखो, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।